क्या बात है, जय हो। आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, अंतःमन से, हृदय की गहराई से धन्यवाद गीत और बधाई गीत आपके बीच में भेज रहा हूं। खास तौर से बधाई गीत हमारे नगीना लोकसभा की सम्मानित मतदाताओं के लिए जा रही है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है मित्रों कि किस शब्द से मैं आपको बधाई पेश करूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हीरा बन करके आपने, जौहरी बन करके, हीरे की परख आप लोगों ने करके और इस हीरे को 1.5 लाख मतों से जिता करके लोकसभा की चौखट पर भेजने का जो अधिकार आपने दिया है, इसके लिए अंतःमन से, हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन मेरी गीत कह रही है, अरे रावण यही देशवा का जान, अरे रावण देशवा का मोरे जान शान बहुजन के रखल। अरे मेरे नगीना लोकसभा की माताएं बहनें, मेरे भाइयों, अंतःमन से राजकुमार यादव आजमगढ़ की धरती से आपकी चरणों को नमन करते हुए आपको धन्यवाद दे रहा है कि संविधान की तहजीब को जिस शिद्दत से आप लोगों ने बचाया है, इसके लिए जितना भी आदर किया जाए कम है। लाइन हमारी बता रही है, नगीना का सुन ले माता बहिन भाई, अरे गीतिया से देत बाटी तुहं के बधाई, अरे रावण का बढ़वला स्वाभिमान, अरे भैया का बढ़ौला स्वाभिमान शान बहुजन के रखल। मेरे भीम आर्मी के नौजवानों और आजाद समाज पार्टी के शानदार कार्यकर्तागण, आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इलेक्शन के पहले जो गीत मैं आपके बीच में दिया था, स्पष्ट रूप से कहा था, हौसला जीतता है, हथियार कभी नहीं जीतता। आपने जो चुनाव में कामयाबी पाया है, ये आपका हौसला आज पूरे भारत में बहुजन समाज को एक सम्मान की दृष्टि से बड़े पैमाने पर खड़ा किया है। अब आपकी आवाज निष्पक्ष और पूरी ईमानदारी से पार्लियामेंट में उठेगी, इस पर कोई माई का लाल अंगुली नहीं उठा सकता। इसलिए मेरी दूसरी लाइन कह रही है, सुख दुख में सबही का सथवा निभा है, अरे सुख दुख में सबही, ये देश के हम उन नेताओं को संदेश देना चाहते हैं कि जो राजनीति को अपनी जागीर समझने का प्रयास करते हैं, वो केवल इस गुंडागर्दी में रहते हैं कि हम जनता को लड़बक कैसे बनाएं। लेकिन हमारे चंद्रशेखर रावण ने राजनीति की हैसियत, राजनीति की तहजीब को पूरे समाज के सामने रख दिया कि अगर आप जनता के साथ हो तो जनता कभी आपको इन्वॉल्व नहीं करेगी, जनता हर समय आपके साथ खड़ी रहेगी।
इसलिए लाइन कह रही है, सुख दुख में सब ही कैसा थवा निभाएं, देशवा का लोग यही बातें उनके चाहें। चाहे मामला झारखंड का हो या छत्तीसगढ़ का हो, राजस्थान का हो या मध्य प्रदेश का हो, हर जुर्म करने वाले के खिलाफ रावण की सदैव आवाज गूंजती रही है। जब तक रहूंगा बहुजन समाज की रक्षा करूंगा और बहुजन समाज की बेटी बहनों की हिफाजत में भले ही प्राण की आहुति वो तल की बलवेदी पर समर्पित हो जाएगी, लेकिन विचारधारा में परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे शानदार नेता को आपने शानदार जीत दिला करके लोकसभा की चौखट पर भेज करके संपूर्ण भारत के बहुजन समाज के नाम को ऊपर किया है। नगीना की जनता को पुनः फिर सम्मान करता हूं। अरे यही बद मिलल सम्मान, यही बद मिलल सम्मान, शान बहुजन कर रखल है। भाई देखा तीसरी लाइन बतावत है, इनके राम के भी औकात में खड़ा कर दिया ये बहुजन समाज और भारत का आवाम। इस देश के बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े नेता वो सोचे कि हम राम को लाएंगे तो राम तीसरी बार हमको लाएंगे। राम ने ऐसा दिखा दिया कि राम की भी औकात का अंदाज चल गया। तो ये लाइन हमारी कह रही है और मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ढोंग और पाखंड की राजनीति करना बंद कर दो। जो व्यक्ति आपको वोट देता है देश में महंगाई कम करने के लिए, देश में युवाओं को रोजगार देने के लिए, लेकिन आप जब से बैठे सदैव ही उल्टा काम किए हो, इसलिए जनता आपको औकात में ला करके इस बार खड़ी किया है। तो लाइन हमारी कह रही है, अरे राम के बदल दियल मोदी जी जावड़। जावड़ का मतलब समझत हवा, जहां करास होला वहीं जावड़ चेंज हो जाला। अरे राम का बदल दियल मोदी जी जावड़ी, से हराय दियल राम जी के रावड़ी। जब तुम लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भारत में राम राज होगा, अब हम राम को लाए हैं। माननीय जोगी जी, अयोध्या में कितनी लोगों को, कितनी गरीबों को आपने बेघर किया है। क्या आपके राम राज में यही होता था कि गरीबों का घर छीन लेते हैं, गरीबों को आप तबाह कर देते हैं, देश में बेरोजगारी पैदा कर देते हैं, जात और धर्म के नाम पर आपने बुलडोजर चलवा दिया। क्या आपके राम के राज में यही तहजीब थी? जनता ने सिखा दिया आपको श्रीमान जी। अब कम से कम सतर्क हो जाइए। अब ये बहुजन समाज 85 मूल निवासी इतना मूर्ख नहीं है कि जो ही कहेंगे अब ये समाज वही लेकर के चलेगा। ये समाज भी भारत की राजनीति जानने लगा और अपने हक अधिकार के बारे में जानने लगा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बारे में जानने लगा। संविधान से हट करके अगर आप राजनीति करने का प्रयास करोगे तो फिर भारत में जीना दुर्लभ हो जाएगा आपका। आइंदा भविष्य में कभी संविधान पर उंगली उठाने का प्रयास मत करिएगा। मैं देश के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी वालों से एक खुले चुनौती और चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं,
ये आपके ग्रंथ रामायण गीता से भारत नहीं चल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से इस देश में 140 करोड़ लोग सम्मान का जीवन जी रहे हैं, इसलिए लाइन कर रही है। अरे राम का बदल दिया मोदी जी जावड़ी कहत हम राम लाला के लिए आए हैं। अब राम का लाल हमें कि खुद लाल हमें कहां से ले आए हमें, आज ले देश का आवाम यही नहीं समझ पाया। अब राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान थे और भगवान को लाने वाले मोदी, अरे कितना मूर्ख बनाओगे भाई इस देश के बहुजन समाज को। अरे राम का बदल दिया मोदी जी जावड़ी, यही से हराए दिहल राम जी के रावड़ी। अरे अयोध्या का भैला परेशान शान बहुजन कर रखल। अभी मैं एक गधा का बयान सुना हूँ, कह रहा है कि अयोध्या में हिंदुओं ने गद्दारी कर दिया। मैं उस चूतिये से पूछना चाहता हूँ कि क्या लल्लू सिंह के सामने जो चुनाव जीता है क्या वो हिंदू नहीं है? कौन सा हिंदू तो तुम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हो? वो आदमी पासी समाज का, लेकिन वो भी हिंदू है, वो भी राम को मानने वाला है। अगर वहाँ चुनाव हारे तो तुम्हारा कर्म तुम्हें चुनाव हरा दिया। वहाँ की जनता को कितना दुखी कर दिए। राम को एक पत्थर की मूर्ति ला करके तुम वहाँ पूरे अयोध्या के गरीबों को तबाह करने का काम किए, और जब समय आई तो अयोध्या के गरीबों ने खुलेआम मुंह तोड़ जवाब दे दिया। इसलिए काशी मथुरा अयोध्या के चक्कर में पड़ोगे। अगर काशी मथुरा अयोध्या की बात करना है तो मंदिरों में रहो, राजनीति के अखाड़े से आना दूर हो जाओ। राजनीति रोजगार नहीं है, राजनीति एक सेवा का भाव है। और राजनीति को रोजगार बनाने का प्रयास करोगे तो ये जनता ऐसी रसातल में गाड़ देगी कि फिर मुंह भी दिखाने लायक नहीं रहोगे। आज मैं पुनः अपने भाई चंद्रशेखर रावण जी को धन्यवाद के रूप में एक बात कहना चाहता हूं। अरे मानवर कांसी राम जी का लजिया बचावल है, मानवर कांसी राम जी का लजिया बचावल है। बाबा साहब भीम जी का सपना सजवल है। हमारे साहब मानवर कांसी राम जी ने घर द्वार परिवार का परित्याग करके बहुजन समाज को जगाया, और बहुजन समाज को बहुजन समाज की औकात को बता दिया कि आप भारत के शासक हो, आप सत्ता से दूर क्यों हो। लेकिन कहीं ना कहीं बहुजन समाज की तहजीब को हमारे ही कुछ लोगों ने बिगाड़ दिया। लेकिन मेरे यशस्वी भाई, मेरे सांसद चंद्रशेखर रावण जी मान्यवर कांसी राम साहब के त्याग और बलिदान को साकार करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने का जो संकल्प लिए, आज लग रहा है कि अब ये सपना पूर्ण हो रहा है। मान्यवर कांसी राम जी का लजिया बचवल, बाबा साहब जी का सपना सजवल। अरे यही बदे भइल महान शान बहुजन के रखल। जो बहुजन समाज की बात करेगा वही भारत में राज करेगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर कांसी राम साहब की बात करेगा वही सत्ता में आसीन हो गया। अन्यथा ये बहुजन समाज बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधियों को भारत से नकारेगा और पूर्ण रूप से सत्ता विहीन करेगा उन्हें।
कहते हैं हमारे मास्टर राम पलट जी, क्या कहते हैं? अरे बहुजन का लोग छोड़ा आपस की लड़ाई, जातियों से, धर्मों से, मजहबों से बाहर निकल जाओ और भारत में मानवता की दृष्टि से मानव बन करके जियो। जातियों में बटे रहोगे, धर्मों में बटे रहोगे, विचारों में बटे रहोगे तो कभी भारत का राज शासक नहीं बन सकते हो। और अपना नेता मानना है तो भाई चंद्रशेखर रावण को मान लो, क्योंकि चंद्रशेखर रावण नगीना के सांसद के साथ साथ पूरे भारत के आज भविष्य हैं। बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा और संविधान के सबसे बड़े रक्षक हैं। तो जो संविधान की रक्षा करेगा, जो बाबा साहब अंबेडकर की बात करेगा, वही भारत में राज करेगा। अन्यथा अंबेडकर विरोधियों को जड़ से अब हम उखाड़ फेंकेंगे। यहाँ धर्मों की राजनीति अब भारत में नहीं चलेगी। अरे बहुजन का लोग छोड़ा आपस का लड़ाई, कहाँ राम पलट सब ही के समझाई। अरे राजकुमार करन ऐलान शान बहुजन का भइल, बहुजन का रखल। राजकुमार करन ऐलान शान, शान बहुजन के रखले। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद करते हैं।